हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में जानेंगे कि 2023 में राधा अष्टमी कब है, राधा अष्टमी की तिथि कब शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पूजा विधि क्या है। संपूर्ण जानकारी आज मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, इस वर्ष 2023 में राधा अष्टमी 23 सितंबर को मनाई जाएगी। दोस्तों, भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को दोपहर 1:35 से तिथि शुरू हो रही है और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त हो रही है। तो ऐसे में उदय तिथि के अनुसार 23 सितंबर को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। तो दोस्तों, जन्माष्टमी से ठीक 15 दिन बाद राधा अष्टमी का जन्म मनाया जाता है। तो दोस्तों, पूजा करने के लिए जहाँ कहीं भी पूजा करनी हो जगह साफ सफाई करके, पटका लगा करके, पीला कपड़ा बिछा करके या फिर लाल भी बिछा सकते हैं और उसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। तो राधा अष्टमी के दिन राधा रानी की पूजा करी जाती है। तो सबसे पहले पटके पर चावल का आसन देना चाहिए, उसके बाद पुष्प फूलों की आसन देना चाहिए भगवान जी को। आसन देने के बाद भगवान जैसे कि राधा रानी और कृष्ण जी की पूजा करनी चाहिए। वैसे तो राधाष्टमी के दिन राधा रानी का जन्म हुआ था, लेकिन राधा रानी का जन्म अकेले नहीं करना चाहिए, साथ में कृष्ण जी की भी पूजा करनी चाहिए। चाहे स्वरूप कोई भी हो, चाहे विग्रह में हो या चाहे मूर्ति में हो या चित्र में हो, साथ में पूजा करनी चाहिए। तो शुरू करने से पहले दिया जला लेना चाहिए, दीप देवता की पूजा करनी चाहिए और उसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। तो दोस्तों, दीप देवता में जैसे कि चंदन का टीका लगाना चाहिए, पुष्प चढ़ाना चाहिए, अक्षत चढ़ाना चाहिए और उसके बाद जो राधा कृष्ण की अगर आपके पास मूर्ति है तो मूर्ति को तो पंचामृत स्नान कराना चाहिए, नहीं तो चित्र में आप जल छिड़क पूजा कर सकते हैं। तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा करेंगे। सुपारी के गणेश जी मैंने रखा है, उसके बाद गणेश जी के ऊपर जल छिड़क कर देंगे। तो आप दुबलक हाथ से भी ले सकते हैं या अशोक के जो पत्ते होते हैं उससे भी आप जल छिड़क करके पूजा कर सकते हैं और आप चाहे तो उस दिन कलश की भी स्थापना कर सकते हैं। स्नान कराने के बाद जैसे कि अब हम उनको वस्त्र रूपी कलावा दे देंगे। आप चाहे तो उस दिन वस्त्र भी राधा रानी को दे सकते हैं, क्योंकि राधा रानी लक्ष्मी की स्वरूप मानी जाती है। लक्ष्मी जी होती है, कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। तो कहा जाता है कि इस दिन राधा रानी की पूजा करनी चाहिए और व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, चंदन और हल्दी का टीका लगाने के बाद राधा रानी को सिंदूर भी इस दिन लगाना चाहिए और जो सिंदूर उंगल में बच जाती है उसे अपने मांग में लगा लेना चाहिए। उसके बाद पुष्प चढ़ाने चाहिए। पुष्प जो कोई भी पुष्प मिल जाए, या सफ़ेद मिल जाए, पीला मिल जाए, लाल मिल जाए, उस दिन चढ़ा देना चाहिए। उसके बाद राधा रानी को श्रृंगार का सामान आपके पास जो समर्थ हो उसी के हिसाब से श्रृंगार का सामान थोड़े से राधा रानी के लिए चढ़ाना चाहिए। से सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दक्षिणा तो जरूर रखनी चाहिए, तभी हमें दान का पूरा फल मिलता है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा रखनी चाहिए। उसके बाद भोग लगाने चाहिए। तो भोग में जैसे कि राधा रानी को तो किसी भी चीज़ को भोग लगा सकते हैं, लेकिन वैसे राधा रानी की जो प्रिय वस्तु होती है वो होती है अरबी की सब्जी। तो अरबी की सब्जी दही डालकर बनती है, सूखी बनती है, ग्रेवी बना सकते हैं, साथ में उसके साथ पूड़ी का भी बना करके भोग लगा सकते हैं। और राधा अष्टमी की पूजा दोस्तों दिन में दोपहर 12 बजे करी जाती है। 12 बजे पूजा करनी चाहिए, व्रत रखने चाहिए और व्रत के दिन आप फलाहार कर सकते हैं और दूसरे दिन अपने व्रत का पारण करना चाहिए। कहा जाता है कि जो कोई भी जन्माष्टमी का व्रत करता है और राधाष्टमी का व्रत नहीं करता तो उसे जन्माष्टमी के व्रत का फल नहीं मिलता। तो इसीलिए राधाष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। इसे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं होती, धन सुख वैभव की हमें प्राप्ति